16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा होता है। बोलो सही है कि गलत है? मांग का सिंदूर, मांग की कुकू, मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगलसूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की, बेंदा की, सब की डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नहीं बदली तो मांग के सिंदूर कंकु की डिजाइन नहीं बदली, क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है, तो उसको बदलना भी मुश्किल है, वो नहीं बदल सकता। मंगलसूत्र के दाने एक बार निकल जाएंगे ना, चलेगा। नाक की नथनी एक बार निकल जाएगी ना, चलेगी। बिछुड़ी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। बिंदी कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना, चलेगा। पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा है। अब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है मांग का सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है। करोड़पति माता भी अपने सिर में लगाती है और एक सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है। वो सिंदूर ने समानता बनाकर रखी। एक ब्राह्मण की घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक वैश्य के घर की माता भी सिर पर लगा रही है। एक क्षत्रिय के घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक शूद्र के घर की माता भी अपने सिर पर लगा रही है। सारा श्रृंगार पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, मंगलसूत्र पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, हाथ के चूड़े पैसे के बल पर ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पांव की पायल पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है। केवल मांग का सिंदूर, कुमकुम, ये पैसे के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता। ये गरीब और अमीर सबकी समता बता देता है कि यहाँ सब बराबर हैं। मांग के सिंदूर के आगे, कुमकुम के आगे सब बराबर है। कितनी बड़ी बात रामचरितमानस में आती है। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना मेरे धान के कटोरे वालों सब छत्तीसगढ़ वासी, सबले बढ़िया, जम के बोलो जरा, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मेरा छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन है, और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा हैं और जितने लोग आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना रामचरितमानस की। रामचरितमानस में राम जी ने रावण की ओर देखा, लंका की ओर देखा, और लंका की ओर देखकर राम जी ने हनुमान जी को समझौता करने के लिए भेजा। जाओ हनुमान, जरा समझौता करना है रावण से। इतने में जामवंत, अंगद और जितने बानर थे वो बोलते हैं, प्रभु काय को समझौते की बात करते हो, मिटा देते हैं उस रावण को। देरी नहीं लगेगी, चुटकी भर में उस रावण को मिटा देंगे। चुटकी भर में रावण को मिटा देंगे। राम जी ने कहा,
रावण को मिटाना सरल है, पर मंदोदरी के मांग के सिंदूर को मिटाना कठिन है। जरा ध्यान दीजिए, रावण को मिटाना सरल है, पर जो ये मंदोदरी ने मांग में सिंदूर धारण कर कर रखा है, जो मंदोदरी अपनी मांग में सिंदूर धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुंकू धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुमकुम रखी हुई है, इसका सौभाग्य इसके सामने है, और इसका जो भजन है, इसका जो आनंद है, इसका जो स्मरण है, वो इतना प्रबल है कि उसको मिटाना कठिन है। एक बात कहना चाहूंगा बहुत अच्छे से, आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे यहाँ कथा में श्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो आज आए हैं, पर आपके घर से जो बाईसा हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है, हमारे लिए तो माता के तुल्य हैं। हमने देखा कल भी परसों भी 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं के दूसरे मंत्री की अगर पत्नी होती ना तो 3 घंटा कथा में नहीं बैठती, पर हमने ये चीज देखी है कि वो 5 दिन की कथा में 2-3 दिन लगातार कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे संपूर्ण विश्व के सनातनियों को एक बात बताना चाहेंगे कि पति जब घर से बाहर निकलता है, पति जब अपना घर छोड़कर किसी मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, तो उसके साथ में धर्म पत्नी भले साथ नहीं रहती हो, पर उसके मांग में जो सिंदूर रहता है ना, उसकी चमक पति के साथ हर पल रहती है। ये निश्चित उसकी भक्ति का बल, उसके भजन का बल, उसके स्मरण का बल। अभी अभी आपने तुलसी जी और शालिग्राम की शादी जी करी होगी, बोलो सही है? एकादशी पर अभी तुलसी जी का ब्याह भगवान शालिग्राम जी के साथ लड्डू गोपाल के साथ करा होगा। जरा विचार करना, उस जलंधर को मारने के लिए देवताओं के पसीने छूट गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदा के माथे का जो कुमकुम था, वृंदा के माथे का जो सिंदूर था, वो बड़ा प्रबल था, इसलिए जलंधर को मारना कठिन पड़ रहा था। फिर करा क्या गया कि इसके सात्वित्व को डिगाया जाए, और सात्वित्व को डिगाने के लिए भेजा। जब उसका सात्वित्व डिग गया, सात्वित्व टूट गया, तब जलंधर के प्राणों को हरा गया। फिर निवेदन करूंगा, मेरी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में, अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया, ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं, सिंदूर तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, कलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा होना चाहिए, ऐसा भरा होना चाहिए। आपके माथे के सिंदूर, आपके मस्तक की कुंकू पर जो कुंकू आपने लगाया है, जो मस्तक पर सिंदूर लगाया है, वो बड़ा, हम सिंदूर और कुंकू का इसलिए बोल रहे हैं, टीकी का इसलिए
नहीं बोल रहे क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम ढूंढते रह जाओगे। एक छोटी सी पंखड़ी को भी काटते काटते, जैसे माथा की जूनी रहे, वो को निकालो, फिर देखो, बस ऐसी इतनी छोटी सी टीकी माताएं लगाती है, इतनी छोटी सी बिंदी लगाती है कि पूरा माथा पे ढूंढते रह जाओगे कि है कि नहीं है। पहचान करना भारी पड़ जाता है। निवेदन है, बिंदी तुम लगा रहे हो, कितनी बड़ी लगा रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पर मांग में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी कुंकू, थोड़ी सी रोली, जो भी आप लगाते हो वो थोड़ा सा इस मांग में होना चाहिए। अब कई लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आप इतना लंबा तिलक लगा के आ जाते हो, कंकु यहाँ तक पोत के आ जाते हो, तो हमने कहा तुम नहीं लगा रहे तो तुम्हारे बत्तल का हम ही लगा ले, उसमें क्या टेंशन ले, उसमें क्या जरूरत। एक कथा याद आ जाती है। उस कथा में एक बार हम कथा करने के लिए काला पीपल गए, तो वहाँ कथा करने गए, तो वहाँ पर एक माता बूढ़ी बूढ़ी सी, बहुत 70-80 साल की, और कथा में आगे बैठ गई और कथा हुई। वो माता का नियम था, डंडा टेक के आती थी और 2 चोटी करके आती थी, एक में लाल रिबिन, एक में पीला रिबिन, 2 रिबिन पहले माता रिबिन बांधती थी। आप लोगों को ध्यान में होगा, ऐसा लाल ऐसा गुत्ता गुत्ता गुत्ती गुत्ती यहाँ तक आती थी, और फिर जो स्कूल जाने वाली छोरियाँ होती थी, बेटियाँ, वो यहाँ से लेकर फिर यहाँ चिट्टा बांध लेती थी। पहले ऐसा चलता था, केला वाली चोटी। अब वो बुजुर्ग जो माता थी वो चोटी करके बैठ जाए। अब वो कथा करते 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 बार बार ध्यान उसकी चोटी पे जाए। अब ऐसा होता है, अब कोई विशेष अगर कोई बैठे कोई आए तो उस पर ध्यान तो जाए कि आखिर। अब वो बार बार ध्यान जाए तो हमारा कथा में मन नहीं लगे। अब मन नहीं लगे तो हमने एक प्रश्न कर लिया, माँ आपसे एक बात पूछना है। कहा बोलो गुरुजी। हमने कहा माँ बस इतना सा पूछना है कि सारी माताएं एक चोटी करके आती है, तू 2 चोटी करके क्यों आती है? उसने कहा महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये कोई अच्छी बात है तुमने जो पूछा, अभी नहीं बताऊंगी मैं। हमने सोचा डोकरी बहुत तेज है, बहुत तेज। हम कथा कर कर जिनके यहाँ रुके हुए थे अग्रवाल जी के यहाँ पहुंच गए। सुबेरे सुबेरे 6 बजे डोकरी ने आकर, बूढ़ी अम्मा ने आकर वो शटर बजाई। वो शटर बजाई तो हमने आशीष से कहा जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो डोकरी डंडा लेके खड़ी थी। कहाँ है महाराज? आशीष तो दरवाजा ही नहीं खोला, वापिस आ गया। गुरुजी वो बुढ़िया आई है डंडा लेके। हमने कहा दरवाजा तो खोल, आने दे। अब बुढ़िया आके बोली, कुर्सी पे बैठ गई, महाराज देखो ये पीली वाली जो चोटी है ना, ये तो मेरी है। अब हमने कह दिया तो ये नीली वाली पड़ोसी की है। इतने में बोली अरे सुन तो सही महाराज, ये पीली वाली मेरी है। अच्छा वो मुस्कुराई भी ऐसी, उसका आधे 2 दांत आगे के नहीं थे, बाकी के सब थे। अब वो बोली कि ये जो पीली वाली है ना ये हमारी है। हमने कहा ठीक। फिर ये गुरुजी पहले मेरे पति की भी चोटी थी, उसने कटा ली, मैंने एक बढ़ा ली। मेरे कहा क्या कहने, ये सनातन धर्म है। ये भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति का आनंद है। ये सुख ही दूसरा। आप लोग जितनी संख्या में यहां बैठे हो, 1 2 3 4 पंडाल में, पंडाल के बाहर, पीछे के पंडाल में, साइड के पंडाल में, ग्राउंड में, जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, इस ग्राउंड को छोड़कर जितने ग्राउंड के अंदर हैं, पंडाल के अंदर हैं, और जितने इधर उधर बैठे हैं, इससे दुगने पंडाल के बाहर, रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक है। जितने अंदर हो उतने बाहर।
और केवल अविरल भक्ति, केवल आपकी भक्ति और भक्ति के सिवा कुछ नहीं। एक भाव आपके भीतर जो समाहित हुआ है, एक भाव, और बहुत जरूरी है। पहले के समय में उम्र का ठिकाना होता था कि 100 साल तक जियोगे। आज के समय में उम्र का ठिकाना नहीं होता कि आप कितने साल जियोगे। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढ रहा है। आप भी जितने लोग बैठे हो ना, हमारी आय बढ़ना चाहिए, हमारी कमाई बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आय बढ़ने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढता है, पर मनुष्य ये नहीं ढूंढ पाता कि आय के साथ में मेरी उम्र कैसे बढ़े। आय बढ़ाते 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 मनुष्य की उम्र घटती चली जा रही है। घर में पैसा तो बढ़ रहा है, पर 65, 70, 75, 80 में आउट हो जा रहा है, समाप्त। दुनिया के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, विदेश के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, सारे संसार के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे प्राप्त करना चाहिए, धन कैसे प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, पर शिव महापुराण की पोथी, शंकर भगवान की यह कथा, शिव महापुराण आय बढ़ाने के साथ साथ आपको बताती है कि आपकी उम्र कैसे बढ़े। और वो उम्र बढ़ाने के लिए केवल आपको 3 जगह पर जाना है। एक अपने माता पिता के चरणों में, दूसरा अपने गुरु के चरणों में, और तीसरा शंकर भगवान के मंदिर। क्यों? जब हम माता पिता के चरणों में जाते हैं तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। और शंकर जी की शरण में जाते हैं तो उसका नाम महामृत्युंजय है। वो एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो भी हमको आशीर्वाद देता है, आप आरोग्य रहो, रोग से मुक्त रहो और निर्मल रहो। सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन बताएगी, सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन निश्चित करेगी, सारी दुनिया आपको पैसे कमाने का साधन बताएगी, पर शिव महापुराण की कथा करी है 3 जगह पर जरूर जाओ। एक अपने माता पिता के पास, एक अपने गुरु के पास, और एक शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर। यहाँ 3 जगह जाने से जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी आय भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है, हमारा जीने का तरीका भी बढ़ता है। अब घर में फ्रिज के अंदर मिठाई ढेर सारी रखी है, फल ढेर सारे रखे हुए हैं, और मालूम पड़े तुमने कमाया तो खूब, आय भी खूब बढ़ाई, पर खाई नहीं पाओ तो मतलब क्या? एक सेव फल का टुकड़ा, एप्पल का इतना बड़ा टुकड़ा काट कर, छील कर मुंह में 2 घंटे से रखा है, कथा में आके बैठ गई, तब तक भी चल रहा है, क्योंकि दांत सोफा सेट है ही नहीं। अब वो सोफा सेट ही नहीं है तो मुंडा में वो एक टुकड़ा 2 घंटे तक कभी इधर आ जाता है। इतने में छोटे से बच्चे ने आके पूछ लिया, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है, क्या खा रही है? दादी बोले, सेव फल खा रही। पूरा खा गई? नहीं, ये रखा, ले तू खा ले। तूने कितना खाया दादी? इतना सा खाया। कितनी बजे खाया था? सुबह 9 बजे। अभी कितनी बज रही है? 12। 2 घंटे से अंदर ही नहीं गया, चवा ही नहीं लिया। ध्यान।
अच्छा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोई कोई चीज ऐसी होती है जिसका स्मरण आपको होना चाहिए। चश्मा पढ़ते समय याद आता है। बोलो री जी हो, सही है गलत है? चश्मा अगर पंडाल में भूल गए, घर पर भूल गए, पढ़ते समय चश्मा याद आता है। बत्ती सी जम के बोलो जरा, खाते समय याद आती है, मैंने फ्रिज में रखी थी, हमारा दांत ना जाने कहाँ चले गया, बहू को आवाज लगाई, देख तुम्हारी बत्ती सी कहाँ रखी है? मम्मी तुमने कटोरी में रखी थी फ्रिज में, उसमें तो है ही नहीं। मालूम पड़े कथा में आई थी, बैग में दरी की दरी रखी, बैग कोई चुरा के रखी, बत्ती सी। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है, और शिव नाम मरते समय याद आता है कि शिव में है। शंकर का अनुमोदन है क्या? शिव तत्व है क्या? शंकर का गुणगान क्या है? शिव महापुराण का रस तत्व क्या है? ये मृत्यु की सैया पर पड़े रहोगे, प्राण छूट रहे होंगे, मृत्यु के घाट पर जा रहे होगे, तब याद आएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, एक लोटे जल में है क्या, एक बेलपत्री में क्या है, ये मृत्यु की सैया पर याद आएगा। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है, शिव नाम मरते समय याद आता है कि शंकर के उस नाम में तत्व क्या छुपा है, क्या है। उम्र घटती चली जा रही है, पैसा बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, जायदाद बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर उम्र घट रही है। पहले मरने की उम्र कितनी थी? बोलो तो 100 साल, और वो भी 100 तुम्हारी पूरी नहीं थी, वो तो मांग तूंग के लेकर आए थे। पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र सबकी बराबर थी, 40-40 साल। पहले मनुष्य जीता था, 40-40 साल की उम्र थी, 40 वर्ष तक जीना था। गधे की उम्र 40, कुत्ता की उम्र 40, उल्लू की उम्र 40, मनुष्य की उम्र 40। एक बार मनुष्य ने भगवान से जाकर कहा, प्रभु मेरी उम्र 40 वर्ष की कर दी, इतनी छोटी सी उम्र में मैं कमाऊंगा, कमा कर इकट्ठा करूंगा, जब तक तो मर जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा जब समय होगा तब बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। थोड़े समय के बाद में गधा आ गया। गधा ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु तुमने मेरी उम्र 40 साल कर दी, इतनी लंबी उम्र में क्या करूंगा प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। 40 साल तक लोगों का बोझा ढोऊंगा, लोगों का वजन ढोऊंगा, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान विष्णु ने कहा कितनी उम्र कर दूं तेरी? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने गधे को 20 साल का बना दिया। मनुष्य फिर आ गया, उसने कहा प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा गधे के 20 साल बचे हैं, दे दूं क्या? कि चलेगा, दे दो प्रभु। मनुष्य 40 से गधे के 20 साल लेकर कितना हो गया? जम के बोलो जरा, 60। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ते ने आकर भगवान से कहा प्रभु मेरे को 40 साल की उम्र दे दी, 40 साल तक मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भोंकता रहूं, दुम हिलाता रहूं, झूठन चाटता रहूं, आप मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं? बिल्कुल आधी कर दो। कुत्ता को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया, प्रभु 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बची है, चले ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने आकर कहा प्रभु 40 साल तक पेड़ों पर टंगा रहूं, रात रात भर जागता रहूं, मेरे बस का नहीं है प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू, कितनी कम करूं? बिल्कुल आधी कर दो। तू आज से 20 साल का रहेगा। मनुष्य का मन नहीं भराया, फिर आ गया, प्रभु 80 में मेरा क्या होगा? कुछ कृपा कर दो। भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी प्रभु चलेगी। भगवान ने कहा ले जा उल्लू की। कितने साल का हो गया? जम के बोलो 100। अब तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य
अपनी जिंदगी को सही जीता है, फुल एंजॉय के साथ। जो खाएगा पच जाएगा, कपड़े भी पहनेगा तो एकदम सुंदर नजर आएगा। 40 वर्ष तक फुल एंजॉयमेंट का जीवन जीता है, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई उम्र है। और 40 के बाद में 60 तक किसकी लगी है? बोलो बोलो जरा जम के, गधे की। इसलिए पूरे परिवार का बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करना है, बहन बेटी का मायरा भरना है। 60 साल तक ये केवल बोझा ढोता है गधे की तरह। 60 के बाद जो उम्र लगी, बोलो रे बोलो रायपुर, 60 से 80 की उम्र कुत्ता की लग गई। घर के बच्चों ने कुर्सी डाल के हॉल में बिठा दिया, दरवाजे के पास। वहीं पे चाय आ जाती है, वहीं पर खाना आ जाता है, वहीं हॉल में सब कुछ आ जाता है। तुम्हें कमरे में आने की जरूरत नहीं है। बुढ़े लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है। 80 की उम्र आएगी तो बाहर बिठा देंगे। कोई भी आया सबसे पहले वहीं से चिल्लाएंगे, वो आवाज लगाएंगे, बहू, वहीं से। किसकी लगी है? अरे बोलो जम के जरा, कुत्ता की। अब 80 के बाद उल्लू की। डॉक्टर साहब को भी दिखाओगे, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर कितनी भी गोली दे दे और कितनी भी दवाई दे दे, तुम थोड़ा खाओगे, दवाई खाने के भी बाद दवाई कितनी भी खा लो तो भी रात को 2, 2:30, 3 बजे तो तुम्हारी आंख खुले जाएगी और पलंग पे तो उल्लू की तरह निश्चित। 80 से 100 वर्ष तक नींद को बुलाने का प्रयास भी करोगे तो नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उल्लू की लगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 40 तक की जिंदगी अपनी है। उस जीवन को इतना खुश होकर जियो कि बाकी की जिंदगी खुश होकर जी सको। इतना खुश होकर, फुल आनंद के साथ। पर लोगों की आदत बुरी हो गई है। 40 साल तक की जिंदगी को लोग रो रो कर जीते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी को खुश होकर जी। गया जमाना कि 100 साल तक जीते थे। आज के जमाने में कुछ मालूम है क्या? अपने आस पड़ोस में देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उम्र का कोई ठिकाना मालूम पड़ता है? कौन कब चले जाए, जवान की जवान प्राण छोड़ देते हैं। जरा सा अटैक आया, जरा सा शुगर हुई, जरा सी बीमारी हुई, किसी ने पूछा गुरुजी पहले तो लोग 100 साल तक जीते थे, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कि अब 100 साल तक तो कोई जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही मर जाते हैं। तो ऐसा ही है। वो तो सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है तो भगवान भी तो 100 साल तक बंद कर सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत? परमात्मा ने भी कहा कि भाई ये 100 लफड़ा समाप्त करो, भजन के बल पर उम्र बढ़ेगी। आपका भजन कितना, आपका मंत्र जाप कितना, आपका स्मरण कितना, आपका कीर्तन कितना। कहे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अच्छा, एक टेंशन वाली बात तो है कि ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरता होगा रे?
ये भी तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो कुआं चाहिए, नदी चाहिए, बावड़ी चाहिए, तालाब चाहिए, और ये तो चुल्लूवर पानी में महाराज बोल रहा है कि तू डूब के मर जा रे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत गुणगान नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी कभी शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो परमार्थ का काम नहीं करता, किसी दीन दुखी, कोई गरीब आदि की सहायता नहीं करता, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो मनुष्य नहीं रहता, वो एक कीड़े की तरह रहता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू। जपते रहो भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति जपते रहो, करते रहो, आप पुकारते रहो उस परमात्मा को, वो सुनेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना तुम, कहीं पर भी फोन पर, मोबाइल पर या मंदिर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जम के चिल्ला कर देखना, जितने लोग वहां खड़े होंगे पहचान जाएंगे ये सियोर वाला महाराज की चेली है। प्रैक्टिकल करके देखना तुम बस केवल इतना बोल देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतने में पहचान जाएंगे। अब जरा विचार करो, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से लोग ये जान जाते हैं कि ये सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से वो भी तो पहचान जाएगा कि ये अपनी वाली है। उठा लो इसको, दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है, शरणागति। और ये पत्र में आया, भगवान जाने क्या बना के भेजा। गुच्छा तो नहीं है कमल का? अच्छा। पहले चैनल वालों से क्यों ये जरूर दिखा देना, जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। नमन करता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, इतना सुंदर बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उस पे आपने पत्र लगाया है। मेरा नाम चंदाबाई साहू है, ग्राम पंचकोशी धाम, पटेवा, नया पारा, राजिम, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई लगे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 2 साल पहले मेरे दोनों चेस्ट में गठान हो गई थी, मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई, गठान हो गई। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर हमने 2022 मई के महीने में रायपुर एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। चेकअप में आया, डॉक्टर साहब ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, आप इसको हल्के में ना लें और इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और निकाल के इसको जांच के लिए मुंबई भेजा जाएगा। और ये गठान आप किसी को भी दिखा लो, कोई भी बता देगा कि ये गांठ वही मानी जाएगी।
ये 2 गांठ आपके चेस्ट में हो गई है, दोनों गांठों को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ दवाई दे दो, और दवाई लेकर, ऑपरेशन तो अभी हम नहीं कराएंगे डॉक्टर साहब, और दवाई लेकर हम घर आ गए। दवाई को ले जाकर हमने शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान को दे दिया, भोलेनाथ हम दवाई जरूर खाएंगे पर आपको ऑपरेशन की नौबत मत आने देना और मेरा ऑपरेशन टाल देना, मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी मत देना बाबा, मैं तेरी हूं तू मेरा है। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ किया और दवाई का सेवन भी भगवान शिव की कृपा से करना प्रारंभ किया। गुरुदेव दूसरी बार हम फिर एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा विचित्र काम हो गया, 1 सप्ताह पहले 2 गांठ थी और जो गांठ मुंबई जांच के लिए जाना थी, आश्चर्य हो रहा है कि आपकी जो जांच हो रही है उसमें एक भी गांठ नहीं आ रही है। यह शिव है, यह शंकर है, यह वो है। बैठिए, प्रणाम करता हूं। और आप राजिम से आई हैं, छत्तीसगढ़ का बैकुंठ है राजिम, राजिम की धरा को भी नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये ओखड़ी, ये दयालु, ये दातार, ये करुणा सागर है। इसकी भक्ति शक्ति भी देती। अब करो शिव की आराधना। दुनिया के लोग बहुत रोकना चाहेंगे आपको, हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, अपशब्द कहेंगे, पर शंकर भगवान के भजन को करने में पीछे मत। पीछे मत रखना। करो भजन। शिव नाम में वो तत्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले दुनिया के लोग कहते हैं कि यह मंत्र कैसा है, यह मंत्र का स्वरूप कैसा है, पर इस मंत्र में एक बात तो लिखी है कि शंकर भगवान को मैं नमन करता हूँ। आप दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहोगे, शिव जी को नमन करते रहोगे, बार बार मेरे देवाधिदेव महादेव को याद करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि मेरा महाकाल राजा भी आपको याद करता रहेगा, वो भी आपको स्मरण करेगा। भक्ति कितना, अरे मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और ये आए हुए श्रोता, जितने भी श्रोता यहाँ कथा में बैठे हैं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। इतनी संख्या में इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 7 लाख लोगों की है, पर इस कैपेसिटी को पार कर कर आप इधर से उधर तक पूरी रोड पर बैठे हो, और आपका साइलेंट रहना, चुप रहना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, आपका ये प्रेम शिव तत्व की ओर, अभी शिव तत्व की ओर अभी। और इसी के साथ में एक निवेदन, जितने लोग अब बाहर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर आना चाहते हैं अब कथा सुनने के लिए, तो उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अब इस ग्राउंड में और रोड पर
जगह नहीं है, कृपया निवेदन है अब कभी अगली जब कथा हो तब आप लोग यहाँ पधारिएगा। अब 2 दिन के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ है, बस स्टैंड पर अपार भीड़ है, गाड़ियां अपार पर अपार आ रही है। इसलिए निवेदन है कि अब प्रयास करना, या तो जो 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर कल्याणपुर न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड पर जो कथा 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, या तो आप लोग जितने लोग भी अब बाहर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है अब अगली कथा में आप लोग पहुंचो, क्योंकि यहाँ संपूर्ण जो जगह है कई किलोमीटर तक फुल हो चुकी है, जिससे एक व्यवस्था, वैसे तो प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपका छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी कर रही है, मेडिकल चिकित्सालय, यहाँ का जो नगर निगम नगर पालिका जो भी है वो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था यहाँ के लोगों ने करी है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से मुस्तैद रहकर पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है और हर तरह से बहुत, और यहाँ का जो रायपुर का सनातनी भाई है, कहीं पर चाय बांट रहा है, कहीं भोजन बांट रहा है, कहीं पानी बांट रहा है, कहीं किसी को नाश्ता बांट रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आपके दानदाताओं ने जो सेवा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति, बसंत जी अग्रवाल इस कथा के यजमान है, माना उनका पूरा परिवार यजमान है, पर अकेले व्यक्ति के साथ में प्रशासन भी कदम से कदम मिलाकर आगे खड़ी हुई है। इसलिए एक बार पूरी पुलिस प्रशासन को, पुलिस संसार के जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी सबको साधुवाद है, बहुत बहुत। और इनका साथ पत्रकार मीडिया अपनी कलम के माध्यम से, ये पत्रकार बंधु, ये मीडिया इतना साथ दे रहे हैं कि मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे कि इन पत्रकारों के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत बहुत साधुवाद है साहब। बहुत सुंदर आपका भाव, आपका आनंद, सुख देने वाला। और वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए आप अगली कथा में प्रवेश करें। अभी इस कथा को आप लोग जितने लोग भी आने वाले हैं वो टीवी पर श्रवण करें, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर सुन। भक्ति का संचार, आनंद, भगवान की बात, शिव कथा कर महाराज। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, अब वो काशी नगरी तो क्या रायपुर आई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को आने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
श्री आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव के मूल मंत्र को आनंद के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ में अपने भाव से, अपने हृदय से शिव को करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सियोर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई
डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा, इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए भी कहेंगे, गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए और अमावस्या का दिन हो, उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो, मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है,
विदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी? आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है जैसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। तैतीस कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी, कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना, वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है? पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियां, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दीजिए सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी कपड़ा सब रखा है, मेरे कपड़े की क्या जरूरत, मेरे बर्तन की क्या जरूरत। सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले ऊपर टांग पर, कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे,
सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया, पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों, तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल। शिव जी बोले वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जाओ, ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। अच्छा, पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे, एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं, तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं पता। कभी कभी तो ऐसा, एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे? तो कहे गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर ली है, नहाए जरूर पर सुकून नहीं मिला। अब सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करें क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है, इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पे डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है, वो पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है, वो आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका? पद्म का। कहाँ है बेटा पद्म? आओ इधर आओ, पधारो आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है।
जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पदम जी का। एक माला दो बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाता है। शिव तत्व हार हार महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति में और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी, तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती है। आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि यह सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने
जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए, देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं, मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा, हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा, क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले, तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया, और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया, और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले, गलती हो गई। जनक जी ने कहा, राम आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना, सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए? अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा, राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा, देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीमने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुला करके दिया, देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना। ठीक है? बंदरों ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले, राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले, तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए। इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब बैठ गए। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार।
गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से ही गुठली उचक गई, गोंदे की लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़ा, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा है, इधर वाले इधर आ रहा है, पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मैंने कहा था मेरे जैसे करना, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़ेगा। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो, आराम से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे, उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और वहाँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को चढ़, ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो, मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे और तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा वूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। ये मेहमान भी कहेंगे जी जी, अरे वो भटिंडा वाली रेंद, तू तो रेंद, हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी,
मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में ही अच्छे थे। का है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं, 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ, अब रात रुकेंगे तो करेंगे। ठीक है, बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए हैं, मैं नहीं खा। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नीचे है। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे इनसे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब पहचान बनावे तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे करा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कहे मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल 1 लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं, नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना, माँ तूने जैसा शरीर दिया है, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी, और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ, कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं, हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता तो रोटी खा। अब हम तुमसे कहते हैं नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो, और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया। तुम हॉस्पिटल में पड़े, इंसुलिन ले रहे पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब ऐसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा, बाहर बटरा, केसर का दूध, बिस्कुट। इतने तो तुम बारात में नहीं गए होगे, इतना जोरदार पूड़ी, सब्जी, चना, भटूरा, कहीं कुछ पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहे। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और नेस्ली का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ। भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो। भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो। दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा, तुम शिव के होगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर हैं। देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही, उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है।
हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले। हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें। हम उनसे कहते हैं, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है। वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गए, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं। ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है। किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा। ये विचार अपने भीतर लेकर कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए कि वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच ले। नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे।
नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे शंभो घुंघरू बन के अपने भोले की जोगन बन के अपने भोले की जोगन बन के पैरा दे विच घुंघरू बन के पैरा दे विच घुंघरू बन के अपने भोले की जोगन बन के अपने भोले की जोगन बन के अथर लिया ओ अथर लिया उससे देना आज मैनू नच ले चार लिया मैनू देना आज मैनू नच ले ओ नच लेण दे मैनू नचण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे मैनू नचना मोरे दे नाथ आज मैनू नच लेण दे
मैनू नचना भोले दे आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे आज मैनू नच लेण दे भोले की भोला मेरा मैं भोले की भोला मेरा हो मैं भोले की भोला मेरा मैं भोले की भोला मेरा कुबरेश्वर विच करूं बसेरा कुबरेश्वर विच करूं बसेरा मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया घर बार आज मैनू नच लेण दे मैंने छोड़ दिया घर बार आज मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे भोले देना आज मैनू नच लेण दे नचना भोले देना आज मैनू नच लेण दे
जावांगी मैं भी कुबेरेश्वर धाम जावांगी मैं भी कुबेरेश्वर धाम जावांगी मैं भी कुबेरेश्वर धाम जावांगी मैं भी एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी चाहे रुसी जाए वो चाहे रुसी जाए चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम आज मैनू नच लेन दे चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम आज मैनू नच लेन दे ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे नच लेन दे मैनू नच लेन दे ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे नच लेन दे मैनू नच लेन दे मैनू नचना ओ मैनू नचना मैनू नचना भोले देना आज मैनू नच लेन दे मैनू नचना भोले देना आज मैनू नच लेन दे ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे आज मैनू नच लेन दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले देना आज मैनू नच लेन दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले देना आज मैनू नच लेन दे हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करो बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ। देवाधिदेव महादेव से कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हों वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला